Dear students, good morning. Today we will discuss about cubic polynomials and its zeros. Some days before, one student requested to me कि सर वो 2.4 एक्सरसाइज में एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसका क्या होगा, वो कैसे सॉल्व होगा. द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हमें उसके जीरोज का जो फार्मूला है वो डिराइव नहीं करना है क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, बट ऐसे ही समझ लेना है और उसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है ये भी नोट करना है, देखना है. और उस बेस पे वन क्वेश्चन है यहाँ पे एनसीईआरटी में और 2 पार्ट्स हैं. कभी कभी वो आपके पेपर में भी आ जाता है, तो वी विल डिस्कस टुडे अबाउट दैट. In previous lectures you have learned that if alpha and beta are zeros of a quadratic polynomial, then the polynomial is x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. ये आप पहले से पढ़ चुके हैं. और जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक का वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. यहाँ पे जब हम जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन देखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मीन्स सम ऑफ जीरोज इक्वल टू विद नेगेटिव साइन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है वो अपॉन में रहेगा. एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. एंड सिमिलरली अगर हम अल्फा बीटा और गामा तीन जीरोज एज्यूम करके और उन्हें x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा का मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमें जो पॉलिनोमियल मिलता है इफ अल्फा बीटा एंड गामा तीसरा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, सो पॉलिनोमियल इज एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. ये हमें मिलता है जब हम x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा और x माइनस गामा ये तीन जीरोज लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिलेगा. यहां डेरिवेशन इसका जरूरी नहीं है क्योंकि वी हैव टू ओनली एस्टैब्लिश द रिलेशन. क्लियर. और जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है स्टैंडर्ड वो ये है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. d इज द फोर्थ कांस्टेंट. यहां पर हम ये देखते हैं कि x क्यूब के मल्टीप्लाई में a है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, x का कोफिशिएंट c है और कांस्टेंट टर्म d है. यहां जो रिलेशन हमको मिलता है वो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, सेम जैसे यहां था. और बट सेकेंड अब c के साथ यहां पे देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. ये क्या है? ये है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम. लिसन अगेन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम मीन्स दो जीरोज लेकर उनका प्रोडक्ट करके उन्हें सम किया गया है. एक बार अल्फा बीटा का प्रोडक्ट किया गया, फिर बीटा गामा, फिर गामा और अल्फा का मल्टीप्लाई किया गया और सभी को सम किया गया. तो ये क्या होगा? अल्फा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू C अपॉन A एंड लास्ट वन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। उसी के सिमिलर है, फर्स्ट नेगेटिव में आता है, सेकेंड पॉजिटिव, थर्ड फिर नेगेटिव। इसी तरह आप समझ सकते हैं जब कोई पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री 4 होगी उसमें 4 जीरोज होंगे, फिर वहां पे पहला नेगेटिव आएगा, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव और चौथा फिर पॉजिटिव आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वहां पे पॉजिटिव में आएगा। यहां पे जो क्वेश्चन है उसमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके जीरोज दिए हुए हैं, हमें चेक करना है कि वो उसके जीरोज हैं या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? x की वैल्यू रख रख के चेक करेंगे। 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 में x की जगह हम 1/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे क्या वो जीरो आ रहा है। अगर जीरो आ रहा है इट मींस वो उसका जीरोज है। तो रखते हैं x की पुटिंग x इक्वल टू 1/2 we get 2 into 1/2 होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या लिखेंगे 1/2 होल स्क्वायर माइनस 5x मीन्स माइनस 5 into 1/2 प्लस 2 अगेन 2 into 1/2 का होल क्यूब होगा 1/8 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 5 into 1/2 होगा 5/2 प्लस 2 अगेन सिंप्लीफाइंग 2 into 1/2 हो जाएगा 1/4 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। इन सभी का अगर हम एलसीएम 4 ले लें तो यहां होगा 1 प्लस 1 माइनस 10 प्लस 4 टू जा यहाँ 2/1 है 4 टू जा 8 हो जाएगा। ओके तो अब क्या हो गया 1 प्लस 1 प्लस 8 ये 10 हुआ और ये माइनस 10 इक्वल टू माइनस 10 माइनस 10/4 इक्वल टू 0। ये जब हमने 1/2 इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो हमें 0 मिला। इट मीन्स ये 1/2 इसका जीरोज है। सेम एज जब आप 1 इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो हम चेक कर पा रहे हैं x का क्यूब मीन्स 1 का क्यूब 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 और 1 3 और ये 2 5 यहाँ माइनस 5x है मीन्स 5 into 1 x की जगह जब हम 1 पुट करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा फिर 0 आ जाएगा। अगेन माइनस 2 भी आप इसे सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे फिर 0 आएगा। इट मीन्स ये जो तीनों पॉइंट दिए हुए हैं ये इसके जीरोज हैं। और डियर स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करके भी चेक कर सकते हैं। जब आप इनको सम करेंगे तो ये आएगा -1/2 क्योंकि -2 और 1 ऐड करेंगे तो -1 हुआ, उसमें से हाफ -1 प्लस 1/2 मीन्स -1/2 बचेगा। और यहां अगर हम -b/a देखें तो b की वैल्यू 1 है और 2 है a की वैल्यू तो -1/2 आ गया। सेम एज मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 1/2 into 1 into -2 हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं 1/2 into 1 into -2 2 से कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास -1। और जब हम -d/a देखते हैं -d/a तो d की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 2 है, -d/a मीन्स -2/2 मीन्स -1। तो सेम वो जो इधर ये रिलेशन लिखे हुए हैं सम प्रोडक्ट और सम ऑफ प्रोडक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम वो भी सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो इसको आप आगे बाकी इसी तरह 1 और -2 रख के चेक कर लेंगे
और वेरीफाई कर लेंगे। सेकेंड जो क्वेश्चन है, इसी में एक और क्वेश्चन है, उसे भी आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन वी विल रिजॉल्व इट in my next lecture. Thank you.